Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, how do farmers get into debt trap? So the answer is when a farmer takes loan from money lender to meet the expenses of cultivation, hoping that harvest would have to repay the loan, but the crop fails and farmers is now unable to repay loan and debt grow over the year into a large amount. For repaying this loan as well as for cultivation, farmer take another fresh loan and get caught into debt. तो क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि फार्मर जो है वो कैसे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो आंसर क्या है कि किसान जो है अपने कल्टीवेशन के लिए मान लो किसी एक मनी लेंडर से लोन ले रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक जमींदार है, एक गांव में एक जमींदार है, उससे किसान ने लोन लिया। ठीक है, जमींदार से कितना लोन लिया? अपनी फसल उगाने के लिए इसने बोला कि सर हमें 1 लाख रुपए का लोन दे दो, हम नेक्स्ट ईयर आपको चुका देंगे। जमींदार ने बोला भाई 20% इंटरेस्ट रेट लगेगा एनुअली, 20% पर एनम के हिसाब से मैं यहाँ पे इंटरेस्ट पे दूंगा। किसान ने बोला ठीक है सर ले लीजिए, बट अभी आप मुझे लोन दे दीजिए। क्या सोच के लिया कि भाई हमारी फसल हो जाएगी तो हम इस पैसे को फिर से चुका देंगे वहां पे। लेकिन फसल हो गई फेल। क्यों फेल हो गई? तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया, या बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो फसल सड़ गई, या उसमें कीड़े लग गए, कुछ भी रीजन हो गया, तो वो फसल हो गई फेल। अब नेक्स्ट ईयर जब लोन रीपे करने की बात आई तो फसल तो फेल हो गई। अब इसको कितना पैसा चुकाना है? तो ये 1 लाख रुपए जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट था ये भी इसको पे करना पड़ेगा। साथ में ये जो 20% है ये इसका क्या है? इंटरेस्ट है, ये भी इसको पे करना है। तो अब इसको टोटल 1,20,000 रुपीज जो है वो जमींदार को लौटाने हैं। लेकिन फसल तो फेल हो गई तो कहाँ से चुकाएगा? तो अब ये क्या करेगा? जमींदार से बोलेगा कि सर आप एक काम करो, मुझे ना 2,20,000 रुपए का लोन दे दो। 2,20,000 रुपए का लोन दे दो। क्यों? क्योंकि 1,20,000 ये चुकाएगा और बचे हुए 1 लाख से जो नेक्स्ट ईयर का कल्टीवेशन है, नेक्स्ट ईयर की जो फसल है उसको ग्रो करेगा और फिर से इस होप में है कि फसल अच्छी होगी उसको चुका देगा। मान के चलो फिर से फसल फेलियर हो गया, तो अब एक 20 ये थे, 120 ये हो गया था आपका, 1,20,000 ये हो गया था, और 220 अब इसने फिर से ले लिया। 220 इसने फिर से ले लिया। लेकिन एक चीज याद रखना, 120 पुराना वाला इसने क्या है यहाँ पे अभी जो इसमें एडजस्ट करवाना था इसको, ठीक है, उसके लिए इसने 220 लिया था यहाँ पे। तो पुराना वाला 120 एडजस्ट करा दिया। अब इसके पास अभी भी 1 लाख रुपए जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन फसल फिर से फेल हो गई तो अब ये फिर से लोन लेगा। तो इसी तरीके से ये क्या है, इसे कर्ज में फंसता ही चला जाएगा कि फसल फेल होती रहेगी, ये लोन लेता रहेगा वहां पे। अब ये भी हो सकता है कि इस सिनारियो में 2,20,000 रुपए ये देने से मना कर दे, ये बोले कि नहीं हम केवल देंगे तुमको 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए। तो अब यहाँ पे मान के चलो इसने 50,000 पुराना चुका है, तो बचे हुए 50,000 पे तो इसको इंटरेस्ट देना है ना अभी भी। तो वो इंटरेस्ट फिर इसका बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम बाद क्या होगा, ये जो जमींदार है वो इसकी जमीन हड़प लेगा। जब उस अमाउंट तक पहुंच जाएगा तो वो इसकी जमीन पे कब्जा कर लेगा, तो इसकी जमीन चलेगी। इस तरीके से ये जो है डेब्ट ट्रैप में जाके फंस जाता है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।